इस गाड़ी को आप सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 51,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की टाटा पंच ईवी के बारे में। एंड आज मैं आप लोगों को इसके स्मार्ट वेरिएंट जो कि 30 किलोवाट बैटरी के साथ आता है, बिल्कुल बेस वेरिएंट, उसकी आज आप लोगों को फाइनेंस की सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग जो अपने सामने वेरिएंट देख रहे हैं, ये इसका टॉप वेरिएंट। एंड इसके ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल सारी जाननी है, वीडियोस वगैरह मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखे तो आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई ऐसी फाइनेंस की सेम डिटेल हमें बिल्कुल बेस वेरिएंट के बारे में भी बता दो। तो भाई देखो, वो भी शोरूम्स में तो अवेलेबल है नहीं इतना, लेकिन मैं आप लोगों को उसकी जो फाइनेंस की डिटेल है, आप लोगों की डिमांड पे मैं वो आप लोगों को जरूर बता देता हूँ। कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज आप लोगों को वो जानकारी देने वाला हूँ जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है, वही सभी जानकारी आज आपको आपके घर बैठे बैठे मिल जाएगी। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये 2026 की टाटा पंच ईवी का स्मार्ट 30 किलोवाट वाला वेरिएंट है, जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जिससे शुरुआत होती है टाटा पंच ईवी की। एंड ये इसकी एक्चुअल कीमत 9,69,000 रुपए। एंड आरटीओ देखोगे, वैसे तो देखो ईवी गाड़ी है, आरटीओ वगैरह इस पे होता नहीं है, लेकिन इसमें फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, कुछ अपने जो बैंक वालों के चार्जेस होते हैं, प्लस जो शोरूम वालों के चार्जेस होते हैं, एसेसरीज वगैरह, वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो 8,749 रुपए यहाँ पे आप लोगों को आरटीओ के पे करने होते हैं। बाकी इंश्योरेंस के आप लोगों को 43,544 रुपए पे करने हैं, जिसमें आप लोगों का 1 साल का जीरो हेड प्लस 3 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी रहता है। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 43,000 रुपीज में। बाकी फास्टैग के 700 रुपए एंड हाइपोथिकेशन के आप लोगों को 1,500 रुपए यहाँ पे करने हैं। तो ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 10,23,493 रुपए की। यह है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब डाउन पेमेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 51,174 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी है। 10,23,000 में से 51,000 माइनस कर दोगे, 9,72,318 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आप लोगों को फाइनेंस होगा, इस पर आप लोगों को किस्तें पे करनी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने 95% तक फाइनेंस कर दिया है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब वो थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो अच्छी नहीं होती, आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल ये तीनों चीजें हैं, तो आप लोगों को 101% ये गाड़ी 51,000, 60,000, 70,000 की डाउन पेमेंट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले आप लोगों का सिविल स्कोर चेक किया जाता है। इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए पे ना रह रहे हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 50 से 60,000 रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। ठीक है, चाहे वो जॉब के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, लेकिन हर महीने 50 से 60,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक जो मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 30,604 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 23,870 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 19,850 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 17,190 रुपए की, और यहाँ आएगी 7 साल की किस्त 15,300 रुपए की, और लास्ट आएगी 10 साल की किस्त 13,900 रुपए की। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, ईवी गाड़ी है, इन पे आप लोग मैक्सिमम 10 साल तक के भी लोन करा सकते हैं, लेकिन जो हमारी नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ियां होती है, सीएनजी गाड़ियां होती है, उन पर आप लोग सिर्फ 7 साल तक का लोन करा पाएंगे। तो ये है आप लोगों के सामने सारी ईएमआई सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप लोग देंगे, आपकी ईएमआई उतनी कम आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं, या अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूं और भी कम, तो अगर आप लोग 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी किस्तें और भी कम आ जाएंगी। 10 साल की किस्त आ जाएगी आप लोगों की 8 से 9,000 रुपए। ठीक है, इतना फर्क आ जाएगा। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मैंने यहाँ पे 8.3% का लिया है। जब आप लोग ईवी गाड़ी लेते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलता है। तो 8.3 टू 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।